आज किस तरीके से आदमी को डराया जा रहा है। आप हर इलाके में ले लीजिए, आप नहर पार जाइए, वहां लोगों में एक दहशत है। आप 13/3 में जाइए, वहां भी लोगों में दहशत है। तो दहशत निकालनी पड़ेगी और हम उस हर इंसान के साथ खड़े हैं। जिसको भी डराया जाएगा, मेरे से आप कोई भी संपर्क कर सकता है। और मैं सुनील जी के साथ भी हूं और मैं उन सबके साथ हूं जिनको डराया धमकाया जा रहा है। ये लोग बिल्डिंग गिरवाने की बात कर रहे हैं, जान से मारने की बात कर रहे हैं। हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन लोग कर रहे हैं, किसकी बात आप कर रहे हैं? निवर्तमान पार्षद के भाई हैं। आज आपने सुनील जी का देखा भी होगा, उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है पुलिस स्टेशन में। तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं उनके साथ हर तरीके से मजबूती से खड़ा हूं। हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है और मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं और मेरे को मोदी जी का आशीर्वाद है। मेरे पीछे मोदी जी खड़े हैं और सुनील जी के पीछे और वैश्य समाज के पीछे और हर समाज के पीछे जो है मोदी जी खड़े हुए हैं। आज डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। मोदी जी मतलब कमल का सिंबल जी। भाई साहब वो कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटना चुनाव के माहौल में होती रहती है, इनको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। भाई साहब ये छोटी मोटी घटना कह रहे हैं आप, किसी को जान से मारने वाली बात को कैसे कह सकते हैं आप छोटी मोटी घटना है? और कैसे वो कह सकते हैं इस बात को? ये छोटी मोटी घटना नहीं है। बिल्लू भाई साहब खुद कह रहे हैं। मैं उसी बात को कह रहा हूँ, वो छोटी मोटी घटना नहीं है भाई साहब। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे भाई ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ FIR कर दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और उन्होंने समाज से माफी मांगी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। उन्होंने बोला भी ये तो पुरानी परंपरा चली आई है। पहले तो कहलवाते हैं, उसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों को लेके वहां पे हाथ जुड़वाते हैं। तो अभी क्या अगला प्लान क्या रहेगा? मात्र कुछ घंटे, चंद घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार खत्म होने में। रायता तो आज फैला है वार्ड नंबर 24 में। देखिए, रायता फैलाया गया है। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था। लोगों को थ्रेट दी जा रही थी, मगर इस तरीके से नहीं दी जा रही थी जैसी आज गोयल साहब को दी गई है। निर्दलीय उम्मीदवार हैं बिल्लू पहलवान। वो कहते हैं कि चुनाव में मेरी छवि खराब करने के लिए पूरा प्लान रचा गया था। बहुत कुछ ऐसा होता है। अजय जी, आज के टाइम पे रिकॉर्डिंग का जमाना है, अमिताभ बच्चन की, मोदी की। हो सकता है कि अगले चंद घंटों में आपकी आवाज निकाल सकता है कोई। देखिए, क्या लगता है कि हो सकती है पुष्टि की? थ्रेट हुई आपकी, कोई रिकॉर्ड मिला, कुछ पुष्टि मिली कुछ? देखो, वो तो कॉल रिकॉर्डिंग भी है और नंबर भी है। अच्छा, वो सारे पुलिस स्टेशन में दे दिए गए हैं एप्लीकेशन के अंदर। अब पुलिस तफ्तीश करेगी। मिमिक्री कोई नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। पिछले चुनाव में भी यही काम हुआ था। जो उनके सामने प्रत्याशी लड़े थे उनको भी थ्रेट दी गई थी, उनको पीटा भी गया था। और आज किसी को जान से मारने की धमकी मिली है। आप इसको हल्के में कैसे ले सकते हैं? एक और चीज मैंने देखा, एक थोड़ा छोटा सा मीम्स या फिर हो सकता है एक रील सी एडिट करके वायरल की गई है, या फिर क्या सच्चाई है? बिल्लू पहलवान कहते हैं, उन्होंने एक शब्द बोला है कि अवनीश ने अजय को समर्थन दे दिया है, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि उस बात में सच्चाई है। फिर भी आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज अवनीश शर्मा की एक बड़ी जनसभा हुई है कम्युनिटी सेंटर में। उन्होंने सीधा सीधा ऐलान और डंका की चोट पर कहा है कि चुनाव तो चलेगा और लड़े जाएगा। देखिए, उस बात की ऐसा कुछ हुआ है क्या? उस बात की पुष्टि तो वो खुद ही कर सकते हैं। अच्छा, अवनीश जी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। आप इस बात का इस सवाल का जो जवाब है आप उनसे लीजिए। बिल्लू जी कह रहे हैं कि मेरा चुनाव खराब करने के लिए सारे गुंडे इकट्ठे हो गए हैं। आपको भी गुंडा कह रहे हैं, तो विपक्ष में और खड़े उनको भी गुंडा कह रहे हैं। चलो, कौन गुंडा है कौन गुंडा नहीं है वो बताएंगे और आम जनता बताएगी। 2 तारीख को जो जवाब आपको मिल जाएगा, और बेहतर उससे अच्छा जवाब जो आपको 12 तारीख को मिलेगा। चुनाव पूरा अब तो सीधा प्रचार खत्म है ऑलमोस्ट। क्या देखा है चुनाव प्रचार में? क्या लगा आपको कि जनता के बीच में कितना पहुंच पाए आप, और जनता के बीच में क्या लेके पहुंचेंगे? देखिए, जनता के बीच में मैं प्रॉपर नहीं पहुंच पाया क्योंकि समय कम मिला मेरे को। टिकट मेरी 16 तारीख को अनाउंस होती है, 15 को, और 17 को नॉमिनेशन। उसके बाद हमने तैयारियां चालू की हैं। तो हो सकता है कुछ जगहें रह गई हो, बाकी चुनाव एक तरफा है। लेकिन आपके साथ भाजपा का माहौल है और हर आदमी, हर इंसान एक ही आवाज है, मोदी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। उसके अलावा किसी को भी नहीं जानते। और पूर्ण
46 के 46 हमारे पार्षद, मैं फिर कह रहा हूं 45 एक तो जीत गया है, 45 रह गए, 45 भी जीत रहे हैं और हमारी मेयर साहिबा भी वो भी जीत रही है, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। ये बवाल हुआ क्यों था? जो आप बोल रहे हैं कि कॉल आती है, थ्रेट मिलती है, बवाल हुआ किस वजह से? देखिए, कल एक डोर टू डोर सुनील जी ने मेरा एक डोर टू डोर प्रचार कराया अग्रवाल गली के अंदर सराय ख्वाजा में, उसके बाद बौखलाहट बनी है। और अगर वो कह रहे हैं कि हम गुंडे हैं, तो गुंडा कौन जो धमकाता है, जो डराता है? हमने नहीं डराया किसी को, ना हमने किसी को धमकाया है। जिसने डराया है वो आपको भी पता है और जनता को भी पता है, और जनता इस धमकाने का जवाब जो है 2 तारीख को दे देगी और 12 तारीख को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा आपके सामने। वो सीधा कहते हैं कि अगर मेरे भाई ने, वो सीधा कहते हैं मेरे से नहीं, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा होता तो कहते कि हाँ मैंने गलत किया है। ऐसे कई बार होता है कि पार्टी के साथ बहुत लोग खड़े होते हैं, परिवार के साथ बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन उसकी गलती नहीं। जैसे मान लीजिए आपके साथ खड़े हैं, बहुत लोग आपके परिवार के लोग बोलते हैं तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। वो सीधा सीधा कहते हैं कि इसमें मेरी गलती नहीं है, अगर मैंने गलत किया होता तो मुझे बोलिए, अगर मैंने किसी को धमकाया तो मुझे बोलिए। हमारी वो कहते हैं कि वो सोच नहीं है, हमारी वो कहते हैं वो नीयत नहीं है कि हम किसी को धमकाएं। तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि अगर मैंने गलत किया है तो मुझे बताओ, भाई ने गलत किया है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए, आपके साथ खड़े हैं। देखिए, ऐसा है, एक बार हो जाएगी, 2 बार हो सकता है कोई कह दे, गलतियां 1-2 बार होती हैं, बार बार नहीं होती हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है कि आज ही हुआ है, हर चुनाव में ये माहौल बनाया जाता है, दहशत का माहौल बनाया जाता है हर चुनाव के अंदर। पिछले चुनाव में जो पूर्व प्रत्याशी थे उनको मारा पीटा भी गया था, तो क्या वो भी आप उसी को लेंगे? क्या वो भी उनका हाथ नहीं था? तो अभी क्या अपील करना चाहते हैं आप जनता से? मैं हर तरीके से दबे कुचले लोगों के साथ मैं साथ हूं, जो जिनको डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनके साथ हूं, और पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। मेरी ऊपर मंत्री जी से भी बात हुई है, उनके संज्ञान में भी बात पहुंची है ये, और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। वो कह रहे कि मेरे भाई ने बोला तो उनका मुर्दाबाद के नारे लगाइएगा, मेरे मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? भाई साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा भाई किसी को जाके धमकाएगा और मेरे को पता नहीं होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? परिवार चुनाव इकट्ठा लड़ता है, वो कोई अकेला आदमी नहीं लड़ता है चुनाव।